तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चीज़ी मैगी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 2 पैकेट्स मैगी। वही मैगी मसाला रेगुलरली जो हम यूज़ करते हैं, इसको अभी हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता है मैगी तो बन जाती है 2 से 3 मिनट में, तो इसको हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। सिर्फ टाइम देख के अगर आप 1.5 मिनट भी बॉईल करेंगे ना तो काफ़ी अच्छी बॉईल हो जाती है। मतलब कि हमको इसको 90% तक के पकाना है। ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए। मैं आपको एक मैगी तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी भी हल्की सी कसर बाकी है। बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना खिचड़ी बन जाएगी। तो इसको छान लेंगे पहले और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। आप चाहे तो नल के नीचे से भी घुमा सकते हैं ताकि इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग है ना वो बंद हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे नरम नहीं पड़ेंगे। और फिर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करके ऐसे स्प्रेड आउट करके भी रख सकते हैं अगर आप बाद में बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अभी भी बना रहे हैं तो भी थोड़ा ऑयल डाल के रख दीजिए ताकि आपस में चिपके ना। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैंने गरम किया है 2 टेबलस्पून मक्खन। जी हाँ फ्रेंड्स, व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमको मक्खन ही लगेगा। जैसे ही मक्खन गरम हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और लहसुन और बटर का जो फ्लेवर आता है ना फ्रेंड्स इस मैगी में, उसका तो क्या कहना। तो इसको हल्का सा आप देख सकते हैं टॉस हो रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी आधा प्याज जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है और इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे जैसे हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि हम मैगी बना रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन जैसे नहीं करना है। बस इतना कि उसका थोड़ा सा पसीना छूट जाए, मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो बस ये हो ही गए हैं। तो अब बारी आती है इसमें वेजिटेबल्स डालने की। तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़े से कैप्सिकम, कैरेट और कॉर्न्स। तो सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़े से कैप्सिकम। तो आधा कैप्सिकम जिसको मैंने बारीक काटा है। गाजर भी ऐसे बिल्कुल बारीक कटी हुई है। बस ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी आप यूज़ करें ना एकदम बारीक चॉप करके डालिएगा तो ही उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ बिल्कुल थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न्स और फिर से इन सारी चीज़ों को पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। ज़्यादा देर हमको नहीं पकाना है, बस इतना कि इसमें अच्छा सा बटर का फ्लेवर आ जाए। ओवर कुक नहीं करना है, उसको और क्रंची रखना है क्योंकि हम आगे भी इसको पकाने ही वाले हैं। तो ये देखिए, सब्जियां हल्की सॉफ्ट होने ही लगी हैं। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के मैदा। मतलब कि जितना हमने बटर यूज़ किया था ना उतना ही मैदा हम यूज़ करेंगे और इसको भी टॉस करके पकाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक ये जो मैदा है ना अच्छे से भून न जाए, उसका पूरा कच्चापन निकल ना जाए। और इंग्लिश में जो मैदा और बटर को पकाते हैं ना उसको कहते हैं रू। तो जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ये देखिए इसका कच्चापन निकलता जा रहा है, हल्की हल्की सी झाग आने ही लगी है। करीबन 2 मिनट हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैदा अच्छे से पक गया है। तो इस स्टेज में हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। तो मैं फ्रिज का दूध यूज़ कर रही हूँ, गर्म दूध बिल्कुल नहीं यूज़ करना है वरना गांठें बन जाएगी। रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज का दूध आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप दूध डालते जाएंगे ना इसको लगातार ऐसे विस्क करते जाइए या फिर मिक्स करते जाइए ताकि अचानक से गाढ़ा ना हो जाए। और अचानक से गाढ़ा और थिक हो जाएगा ना फिर आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसको लगातार घुमाते जाएंगे ना तो एकदम स्मूथ आपकी सॉस बनेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का मिक्सचर तैयार हो गया। इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए बस और पकाएंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक संभाल के डालिएगा फ्रेंड्स क्योंकि बटर में भी काफ़ी नमक होता है। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आधा से 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये सारे इटालियन हर्ब्स जो होते हैं ना बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं इटालियन मैगी में। और फिर मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे टिप है, आप चाहें तो यहाँ पे मैगी टेस्ट मेकर जो मिलता है ना पैकेट्स वाला, जो पैकेट के अंदर निकलता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चटपटी वाइट सॉस के साथ पसंद है तो। लेकिन आज मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करी क्योंकि मुझे एकदम परफेक्ट इटालियन मैगी चाहिए। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ये जो व्हाइट सॉस हमने बनाया है ना उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बेचामेल। तो ये सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो गए। अच्छा, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉस हल्की सी गाढ़ी है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? जब हमने मैगी बॉईल किया था ना तो जो पानी हमने छाना था वो मैंने साइड करके रख दिया था। नॉर्मली जब आप पास्ता या मैगी छानते हैं ना तो उसका पानी रख दीजिएगा ताकि आगे डाइल्यूट करने में आसानी हो। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया।
तो ये देखिए बेसिक सॉस तो हमारी रेडी हो गई, लेकिन ये एकदम इनकम्प्लीट है फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें चीज़ अभी तक नहीं डाला है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज़ेस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ चेडार चीज़ और प्रोसेस्ड चीज़। ये सारी चीज़ आसानी से मार्केट में मिल जाती है, मैं अमूल ब्रांड की ही यूज़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ इसमें डाल देंगे क्योंकि हम आज बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस मैगी। तो वाइट सॉस में चीज़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसको मिक्स करेंगे। कब तक? बस एक और मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ बढ़िया तरीके से मेल्ट ना हो जाए अंदर। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। चीज़ बराबर मेल्ट हो गई है, बहुत अच्छा टेक्सचर हो गया है। मैंने इस वक्त टेस्ट भी करके देखा, बहुत अच्छी सॉस बनी। आप चाहें तो इस वक्त थोड़े से जो भी हर्ब्स आपको कम ज़्यादा चाहिए आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी स्टेज में फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे बॉईल किया हुआ पास्ता भी डाल सकते हैं, अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है तो बस ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे मैगी। तो मैगी को ऐसे अलग अलग छुट्टा छुट्टा करके डालिएगा ताकि वो अच्छे से टॉस हो जाए उस पे। और फिर इसको मिक्स करेंगे बस एक और मिनट के लिए, क्योंकि मैगी तो 90% तक की पकी हुई है, एक और मिनट में पूरी तरीके से पक जाएगी। और ये जो सॉसेस है ना, चीज़ का बेस वो अच्छे से कोट हो जाएगा, लटपट जाएगा मैगी के साथ। तो आपकी जो मैगी है ना उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा नॉन स्टिक पैन यूज़ करती हूँ, तो आज मैं मेयर का ये वॉक यूज़ कर रही हूँ जिसमें हीटिंग बहुत ही अच्छी और इवन होती है और नीचे बिना चिपके। तो ये जो ऑप्शन है ना काफ़ी सेफ हो जाता है आपकी फैमिली के लिए, तो मैं तो आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं इसका परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फटाफट इसको परोसना है। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ये जो सॉस है ना थोड़ी सी ठंडी होने के बाद सेट हो जाती है। इसको गर्मा गर्म परोसेंगे। सुपर, कितनी ज़्यादा चीज़ी बनी है फ्रेंड्स। ये रेसिपी आपको अपने बच्चों के लिए इस बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और अगर पसंद आएगी तो मेरी इस कोशिश को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सर्व करने के बाद इसके ऊपर आप डाल सकते हैं थोड़े से और रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड अप सीजनिंग, जैसे आपको पसंद हो। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।